नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT अकेडमी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 के CTET फर्स्ट पेपर की EVS और हिंदी विषय का। CDP और मैथ का डिस्कशन सर के द्वारा पहले ही करवाया जा चुका है। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग EVS के पहले प्रश्न की तरफ। ये आपका CDP और मैथ हो चुका है। CDP का पहला प्रश्न ये रहा आपका CDP। पहला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी होगी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आंसर टिक करेंगे, डिस्कशन बाद में करेंगे। तो कक्षा 4 का बच्चा है, इसके लिए सबसे प्रभावकारी आपका होगा पोस्टर प्रस्तुति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। इसका सही आंसर है आपका छोटी जलरंग, स्टिंट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक EVS की शिक्षिका NCERT के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। भारत का मानचित्र, दूसरा है मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक। भारत का मानचित्र नहीं होगा, बाद बाकी सब सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका B, C और D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण, देखिए क्वेश्चन कई बार क्लास में चर्चा हो चुका है। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो इसका सही उत्तर है आपका भस्म करना। जब हम जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। स्थानीय लोगों में यह स्थानांतरण का कारण होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बिल्कुल सही है। छात्रों में जिज्ञासुता, जानने की इच्छा, यह भी सही है। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। आपका A और B सही है इसमें, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। इसका हो जाएगा आपका निर्वात पैकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, पट्टचित्र की कला, कई बार चर्चा हुआ है। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है। इसका सही उत्तर है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग को पता होगा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से प्रवेश करती है और उधर मिजोरम से निकल जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन C से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन C प्रचुर है। खट्टे फलों में विटामिन C प्रचुर होता है, पता है आप लोगों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ली जनजाति। ये प्रश्न भी क्लास में कई बार चर्चा हो चुका है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। ऑप्शन नंबर
4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? अजय भोपाल में है और उसको पहले गैंगटॉक जाना है, तो पहले वो उत्तर पूर्व में जाएगा, और फिर वहां से पुडुचेरी जाना है तो वहां पे वो दक्षिण पूर्व में जाएगा। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं दक्षिण भारत में। देखिए आपका बिहू आसाम में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, तो जिसमें बिहू और लोहड़ी है वो होगा नहीं। आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैपियोका का दूसरा नाम है, टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी? आवाज में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभवों का उपयोग करना। इसका सभी उत्तर सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। इसका सभी ऑप्शन सही है आपका, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़ों की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उसे भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर 4, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, मिसप्रिंट है वहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृतियों को सुरक्षित करना, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह भी सही है। यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है, नहीं, सस्ती और महंगी में हमको तुलना नहीं करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, सही है, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। नेक्स्ट है, उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, सही है। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, यह भी सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ए, बी, सी और डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सभी आदमी को पता होगा, लिंग फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थी को संवेदनशील करने का सबसे प्रभावशाली तरीका आपका नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करेगा आपका दृष्टांत अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। कई बार क्लास में चर्चा कर चुके हम लोग, जब अपना खुद का आकलन करना होता है तो वो स्व आकलन कहलाता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्व आकलन उपकरणों का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? कस्टर्ड नहीं होगा, अंडे का सैंडविच, डोसा, भेलपुरी। भेलपुरी सबसे शीघ्रता से तैयार हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? आप लोग को जो नोट्स दिया गया था उसमें सब स्पष्ट रूप से चर्चा किया गया है। हुक जैसी चोंच चील आदि की होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य में झूमकेती खेती की प्रथा सामान्य है? पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? सबसे उपयुक्त जो क्रियाकलाप होगा वो होगा बीज को गमले में लगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न संस्कृतियों में एकता। इस प्रकार आपका ईवीएस का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला सेक्शन है हम लोग का हिंदी। देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। सीडीपी और मैथ के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेंगे, बना हुआ है वहां पे। हिंदी का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम गद्य नहीं पढ़ेंगे, गद्य आप लोग पढ़ेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा आसानी से। दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ देखना जो प्रयुक्त हुआ है वो आपका जानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, खुद को जानना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द छांटिए। देखिए, साहस से साहसी बना है, ज्ञान से ज्ञानी बना है, तीखा से तीखी बना है, लेकिन वाणी अपने मूल रूप में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाणी। ये सबसे भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अनुच्छेद के आधार पर साहसी कौन है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। कई बार इस उदाहरण को क्लास में बतलाया गया है। दुर्जोड़ गुण, ऑप्शन नंबर 2। आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन है अपने गुण दोष को स्वीकार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। जब आप गद्य पढ़ेंगे तो देखेंगे उसे स्वीकार करने से। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है जब उसको हम स्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। आत्मदर्शन से आंतरिक, गद्य का लास्ट लाइन में है, इसका सही उत्तर आपका आंतरिक विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक आपका परिवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या है? आत्मदर्शन का उचित विग्रह होगा आत्मा का दर्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्य का क्वेश्चन खत्म हुआ आपका। पद का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 10। मां सरीखी में
माँ सरीखी में अलंकार है, माँ सरीखी में उपमा अलंकार है। यहाँ पे माँ का उपमा दिया जा रहा है कि माँ के जैसा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? तो कविता में कार्तिक महीने की सुबह का वर्णन है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर गई है? हर श्रृंगार के फूल। कविता को पढ़ेंगे सबका उत्तर स्पष्ट मिल जाएगा आपको। हवाओं को किसके समान माना है? हवाओं को माता के समान माना है। किसके समान माना है? माता के समान। नदी की ओर से आने वाली हवाएं भींगी हुई है। हंसमुख सुबह में डैश का भाव है। हंसमुख सुबह में, हंसमुख से प्रसन्नता का भाव आता है। किसका? प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है, कई बार बतलाए हैं, उपलब्धि परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भाषा के उत्पादक कौशल हैं। भाषा के उत्पादक कौशल हो जाएगा आपका वाचन तथा लेखन। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। सेकंड है, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। लास्ट है, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। ये नहीं होगा आपका, किसी को हम कम या ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं, सब समान रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है। यह शिक्षक को बच्चे के अवबोधन में सहायता कर सकता है, बच्चा कितना समझ पा रहा है। मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 2 कुछ मानसिक क्रियाएं करना। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, कई बार बतला चुके हैं, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के आयु के अनुकूल होनी चाहिए, उसके सोच के अनुकूल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्यपुस्तकों को आकर्षक बनाना, पाठ्यपुस्तकों को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। यही इसका सही उत्तर है, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है, विषय वस्तु का अनुवाद करना है,
नियमों का अति सामान्यीकरण करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए, कोई क्रम नहीं होता है। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। लास्ट है, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से आपका 20 दिसंबर का EVS और हिंदी हो चुका है। CDP मैथ पहले ही करवाया जा चुका है। संस्कृत प्रयास करेंगे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।